अभिलाषा रनवा और आज हम हैं मंगलूणा गांव में। मंगलूणा गांव जो है वो महान शिक्षासन स्वामी केशवानंद जी की जन्मभूमि रही है और यहाँ पर उनके नाम से स्मारक और उनकी भव्य मूर्ति यहाँ पर लगाई गई, जिसका लोकार्पण आज हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमान कलराज मिश्र जी द्वारा करा गया और यहाँ पर भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आम जन, गणमान्य जन, समस्त ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित रहे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। और मंगलूणा गांव जो है वो शिक्षासन स्वामी केशवानंद जी की जन्मभूमि है और इनकी कर्मभूमि जो रही वो संगरिया हनुमानगढ़ रही और उन्होंने सामंतशाही राज में 287 स्कूलें खोली। और शिक्षासन स्वामी केशवानंद जी एक महान शख्सियत हुए हैं, तो आज हमें बहुत ही गौरवान्वित हैं हम कि उनके जन्मभूमि में भी बहुत सुंदर ये स्मारक बनाया गया है। और मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी का सपना था कि उनके गांव में उनका स्मारक बने ताकि युवा पीढ़ी प्रेरणा लेके उनके पदचिन्हों पर चले। और आज मेरे पिताजी का सपना और साथ में ही हम सब का, ग्रामीणों का, सभी गणमान्य जनों का सपना आज साकार हुआ है। स्वामी केशवानंद जी का स्मारक बना है जिससे युवा पीढ़ी, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है, सम्मानित करने का पल है। और मूर्ति अनावरण समारोह के साथ ही मेरी माताश्री आदरणीय डॉक्टर दुर्गा देवी रणवा जी की पुस्तक शिक्षासन स्वामी केशवानंद का विमोचन भी किया गया। आज स्वामी जी की प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण हुआ है और महामहिम राज्यपाल के द्वारा ये अनावरण किया गया है। तो बहुत ही स्वामी जी के जो प्रशंसक हैं, स्वामी जी के जो शिष्य हैं, उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिली है। उन्हीं शिष्यों में से मैं एक हूँ, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं तो क्या बोलूँ, मेरे पिताजी की यहाँ पर बहुत इच्छा थी कि मैं स्वामी जी के लिए कुछ करूँ। पिताजी का नाम श्री घीसाराम जी डाका। उनका बहुत ही दिल में था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और उससे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा। और हमें थोड़ा सा मौका मिला कि यहाँ सेवा देने का, इतने दिन सेवा दिया और आगे भी इसके लिए बहुत ही प्रयत्न करेंगे कि अच्छे से अच्छा आगे काम करें। गोवर्धन जी ढाका हमारे साथ हैं जी, जो इसके मूल स्तंभ हम कह सकते हैं, जो स्मारक यहाँ बना है। जी जी, मैं गोवर्धन सिंह ढाका, अध्यक्ष स्वामी केशवानंद स्मृति संस्थान मंगलूणा। ये स्मारक जैसे स्वामी जी का जीवन संघर्ष में बीता, वैसे ही इस स्मारक को निर्माण में 9 साल लगे हैं। वैसे ही संघर्ष में जीवन इस निर्माण कार्य के अंदर स्मारक का लगा है। स्मारक निर्माण के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ, जैसे कोरोना काल, GST और अलग अलग तरह की कई समस्याएं, धनाभाव, पर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और ग्रामवासियों का सहयोग, भामाशाहों दानदाताओं का सहयोग रहा। उससे हमने आज इस स्मारक का कार्य पूर्ण किया है और महामहिम राज्यपाल के कर कमल से इसका उद्घाटन हुआ है। तो आज हमें भी इससे चीज़ से, इस कार्य से, 9 साल के इस पीरियड से ये प्रेरणा मिली है कि हिम्मत मत हारो, संघर्ष करो। जैसे स्वामी जी ने 16 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे और राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हो गए थे, वैसे ही हमने भी ये सीख ली है कि 9 साल संघर्ष किया है तो अब कोई भी समस्या से हम निडरता से, डेवलपमेंट का काम बाकी है। डेवलपमेंट का कार्य जो अभी बाकी है वो अनवरत जारी रहेगा। अभी क्या है कि स्मारक का उद्घाटन कर दिया है, मूर्ति का अनावरण कर दिया है, ताकि नई पीढ़ी आए, देखे और उससे प्रेरणा ले और जो नए लोग जुड़ें और इस कार्य को और अंजाम दें। भामाशाहों की तरफ से हुआ, सब भामाशाहों की तरफ से। और मैंने इंडिविजुअल 9 लाख रुपये लगा करके इस कार्य को 10 लाख रुपये डॉक्टर घासीराम जी वर्मा, जो शुरू में बहुत बड़े भामाशाह हैं, शुरू में जब शिला लायंस का प्रोग्राम आता उन्होंने घोषणा की थी। आज उनको इन्विटेशन था, बट उनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब था, इसलिए वो नहीं आ पाए। और बाकी सब लोगों का सहयोग रहा और ईश्वर ने चाहा और स्वामी जी की कृपा रही तो इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते स्वामी जी की प्रतिमा जो यहाँ लगी है, वहाँ का आपको विजिट हम ज़रूर करवाना चाहेंगे। ये उद्घाटन पट्टिका है। स्वामी दिनेश गिरी जी, महावीर जती जी, पंचमनाथ जी, स्वामी सुमेधानंद जी और कलराज मिश्र जी। तो एक लंबी सूची यहाँ भामाशाहों की लगी हुई है। लोगों में बहुत क्रेज़ है। बहुत ज़मीन से बहुत ऊंचाई पर है ये प्रतिमा का जो स्थान है वो। और ये कार्यक्रम स्थल पीछे
ये छोटे छोटे बच्चे। जानते हो इनके बारे में कुछ? स्वामी केशवानंद जी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कहाँ से हो आप? मंगलूना। नाम? साक्षी। तो यहाँ कैसे बनी है अपने गांव में? क्या वजह है इसकी, पता है? हाँ, यहाँ इनका जन्म स्थान है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। तो छोटे छोटे बच्चों को जानकारी है हाँ होनी चाहिए कि ये कार्यक्रम क्यों हुआ। आज मुझे स्वामी केशवानंद जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है यहाँ पर महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी के द्वारा राजस्थान सरकार। तो मैंने बहुत खुशी हुई इस चीज़ की, इतनी खुशी हो रही है कि उनके वंश में मैंने जन्म लिया। स्वामी केशवानंद जी के वंश में जन्म लिया जिन्होंने शिक्षा का प्रचार किया है भारत के अंदर, वो भी सामंती राज में। तो मुझे इतनी खुशी होती है इसकी कि मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि उस वंश में मैं जन्म लिया, उनका वंश। उनके देहावसान के 50 साल बाद ये प्रोग्राम हुआ है या मूर्ति लगी है, क्या वजह रही इसकी? इसकी वजह यही रहेगी, स्वामी जी का पहले यहाँ पर प्रचार नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे, क्योंकि स्वामी जी ने अपने जीवन काल में उनको समय नहीं मिला कि वो इस शेखावाटी में इस शेखावाटी हमारा ये क्षेत्र है, हमारे गांव का क्षेत्र है, लक्ष्मणगढ़ का क्षेत्र है, सीकर का क्षेत्र है, इसमें उनको वो इतने व्यस्त रहे अपने स्कूलों का निर्माण कराने में और शिक्षा का प्रचार करने में, इस धरती पर वो नहीं आ पाए।